किसी ने तंत्र किया है आप पर। धोखा अब आपकी किस्मत बन गई है। जो मिल रहा है वो आपके हिसाब से बहुत बहुत कम है। यहाँ पे किसी की शादी टूटती हुई नजर आ रही है। एनर्जी बहुत हाई है लेकिन आप आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, और यहाँ पर भेदभाव भी किया गया है किसी के साथ, साफ नजर आ रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर की खुशी मिले, संसार भर का सुख मिले, ईमानदारी रहे आपकी खून में, नींद आए आपको चैन से पूरी रात, खूब सारा पैसा मिले, सारे सपने साकार हो, आपके बच्चे आगे बढ़े, सफलता मिले, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे आप और आपकी फैमिली। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो तो देखो, मीन राशि की एनर्जी आज कैसे कनेक्ट हुई है। बहुत रेयर कनेक्ट होती है मीन राशि की। कौन है मीन राशि के जातक, मुझे जरूर कमेंट में लिख कर बताएं। सबसे पहले आप रिसीव कीजिए, ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। नंबर 3 आ रहा है आंखों के सामने, नंबर 7 आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है। इन नंबरों से जिनका भी संबंध है, इस मूलांक के हैं, शादी की सालगिरह, इस डेट को आप मुझे ज़रूर बताइए। और गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। गोल्डन पाउडर, गोल्डन येलो कलर होता है ना, सूर्य की जो किरणें होती है ना, बिल्कुल नया नया सूर्य जैसे सुबह सुबह उगता है ना, तो जब गर्मी नहीं होती है उसके प्रकाश में, बहुत खूबसूरत सा कलर होता है। नारंगी होती भी है तो वो बहुत पके हुए आम के कलर की तरह है ना, ऐसा रंग गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वक्त कवर हो रही है। गुरु की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, इसमें सुख है, समृद्धि है। और गुरु मजबूत होना तो सारे ग्रह कमजोर भी होना, जिसका जुपिटर मजबूत होना वो कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा आपको, है ना। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी को हर कोई रिसीव कीजिए। 3 मूलांक वाले जातक जो भी है इस वक्त कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और गुरु की एनर्जी के साथ धनु राशि के जातक जो भी है, आपके तो स्वामी ही गुरु है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए आपकी भी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। किसी ने तंत्र किया है आप पर। देखो मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं, आप पर तंत्र किया गया है। सीधी बात, खरी बात, 100% की बात, आपके ऊपर किसी ने तो तंत्र किया है। जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में कि लोगों को दूसरों का ज़रा सा भी सुख नहीं देखा जाता। अगर आपके घर में किसी को सरकारी नौकरी लग गई, किसी की हालत ख़राब हो गई, आपके घर में अच्छा रिश्ता आया, अच्छे घर में शादी तय हो गई, आपके घर में किसी की, दूसरों की हालत ख़राब हो गई, बस इतनी सी बात पे तंत्र कर देते हैं। आप सिर्फ अच्छा पहनने लगो ना, अच्छे कपड़े पहनने लगो, अच्छा खाना खाने लगो, अच्छी बातें करने लगो, थोड़ा सा घर पे एक तल्ला और बना लो, बस इतना ही कर लो ना, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मतलब आप अपनी मेहनत की कमाई का भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो जेलसी जिनके अंदर है ना, उनको बर्दाश्त नहीं होती। तंत्र कौन करता है? आपका मित्र तो करता नहीं है आप पर, और आपके शत्रु दिखाई देते हैं नहीं, तो जो मीठा मीठा बोल रहे हैं, आपके साथ उठना बैठना है जिसका, उसकी एनर्जी आपसे टच हो रही है, सारे भेद जान रहा है, वो वही कर रहा है तंत्र। यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है इस वक्त जिस पर तंत्र किया हुआ है। 3 लक्षण भी सामने आ रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, कमेंट में ज़रूर लिखना। अचानक से सर में दर्द होना बिना किसी कारण के, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं आपको, और सर भारी भारी लग रहा है, सर दुख रहा है, बार बार आप एक ही बात बोलते हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मायूसी लग रही है। हुआ क्या है, क्यों मायूसी लग रही है, पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है रो बैठ कर कहीं बंद करके चुपचाप, मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसी बातें आ रही हैं आपके मन में। आप पर तंत्र किया गया है, आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई ना, आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं उन लोगों को। यहाँ कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो बहुत भोला भाला सीधा साधा है, या महिला है, सारी बातें बता देती हो दूसरों को, तभी तो ऐसा होता है। अपनी खुशी की बातें, अपनी सफलता की बातें, अपने परिवार में कोई अच्छा कर रहा है वो भी बता देते हो,
क्या करने वाले हो भविष्य में वो भी बता देते हो, और आपके जो जलने वाले हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। कोई तांत्रिक के पास गया है, आपका नाम लेकर चावल का प्रयोग किया गया है, चावल छीटा गया है, चावल आपको कुछ में किसी चीज़ में मिलाकर दिया गया खाने के लिए, या आपके पैरों के नीचे आए हैं चावल के दाने, चावल के माध्यम से तंत्र किया गया है किसी पर। बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान रहें। जिस पर भी डाउट हो मत आने दो अपने घर उसको, जिस पर भी डाउट हो मत आने दो उसको अपने घर में, अपने जीवन में मत आने दो। सुरक्षित रहो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर धोखा किसी की किस्मत बन गई है। देखो कैसा डाउनलोड है, बहुत बारीकी से समझना होगा। जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, इतने धोखे खाए हैं आपने अपने जीवन में, इतने धोखे मिले हैं आपको कि एक शब्द आप कह देते हैं कि धोखा तो मेरी किस्मत है ना। इस वक्त यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कि धोखा आपकी किस्मत बन गई है। इतने छल मिले हैं आपको, परंतु अगर आपको लगातार धोखे मिल रहे हैं, रिश्तों में धोखे, पैसों में धोखे, व्यापारिक संबंध में धोखे, घर में धोखे, परिवार में धोखे, तो क्या आपने इस हिसाब से पाप किया है क्या? आपने गलत काम किया है क्या? नहीं, आप बहुत सीधे हैं, आप बहुत सच्चे हैं, और आप हद से ज़्यादा ईमानदार हैं। तो जो बहुत ज़्यादा सीधा, सच्चा और ईमानदार होता है, उसके साथ भी धोखे होते हैं। आप सरल हैं। आप जब प्रसन्न होते तो आपको लगता है कि अपनी खुशियाँ किसको बता दूं मैं, और मेरे जैसा सामने वाला भी प्रसन्न हो जाएगा मेरी खुशी की बात सुनकर। ऐसा नहीं होता है। आप जब कुछ खरीदते हो तो आपको लगता है किसको मैं बताऊं, क्योंकि इस चीज़ को खरीदने की खुशी मुझे जितनी है सामने वाले को भी होगी। ऐसा नहीं होता है। ये एक कारण है कि आप स्पष्ट वक्ता हैं, आपका दिल बेहद साफ है, इसलिए बार बार आपके साथ धोखे हो रहे हैं। और इतना धोखा हो रहा है कि आज यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि धोखा आपकी किस्मत बन गई है, क्योंकि बार बार धोखे खाए हैं आपने। जिस पर भी विश्वास किया वहाँ धोखा मिला आपको। इंसानों से तो धोखा मिला ही मिला आपको, व्यापार में धोखा मिला, धन संबंधी नुकसान हुआ आपको। जब भी आपने किसी से प्रेम किया, सामने से आपको छल ही मिला। कौन है मुझे ज़रूर बताइए। कौन इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जिनको लाइफ में बहुत धोखे हुए हैं? क्या बीत रही होगी आप पर? मुझे लगता है आप किसी पर यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, है ना। जब बहुत बार धोखे मिलते हैं ना, तो मैंने ऐसे इंसान को देखा है कि कठोर हो जाते हैं। फिर जिस पर भरोसा करना चाहिए ना, आप उस पर भी भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि आपने इतना छल खाया है, इतने धोखे खाए हैं कि फिर आपको सब पर शक होने लगता है। और होना भी चाहिए भाई, आप मनुष्य हैं, आप कोई साधु या आप कोई परमात्मा नहीं है, मनुष्य है। धोखे पर धोखे मिले हैं आपको, और धोखा इस वक्त आपकी किस्मत बन गई है। नज़र खोल कर चले, दिमाग का इस्तेमाल करें, दिल की ज़्यादा ना सुने, अपने दिमाग की सुने। किसी भी छल करने वाले, किसी भी धोखेबाज इंसान से आप दूर रहें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना फिर धोखे मिलेंगे आपको। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। जो मिल रहा है बहुत कम है। इस वक्त ये डाउनलोड उसके लिए है जिसको मिला तो ज़रूर जीवन में कुछ, लेकिन बहुत कम मिला, यानी किसी का हक छीना गया है यहाँ साफ साफ। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं एक बात बता दूँ, आपको जो मिला है वो आपके हिसाब से बहुत कम है। आप इतने के हकदार नहीं थे, लेकिन आपको इतना ही मिला, सब कुछ नहीं छीना गया, लेकिन बहुत कम मिला। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो मिला है आपको वो बहुत कम है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई है, थोड़ा सा अन्याय हुआ है। कि ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है जहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अन्याय हुआ है, जो मिलना चाहिए था आपको वो नहीं मिला है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मायूस हैं, क्रोध है आपके भीतर, नफरत है किसी के प्रति, कहीं ना कहीं उदासी है, दुख है, शोक है, और ये एनर्जी यहाँ तक कनेक्ट हो रही है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने हक की लड़ाई लड़ना ज़रूर। नहीं ले पाए अलग बात है, लेकिन लड़े ही नहीं ये अलग बात है ना। जब आपका हिस्सा छीना गया, आपकी खुशियाँ छीनी जाए, तो वार करना है सामने से, चुप नहीं रहना। क्योंकि जो खुशियाँ छीनने वाला है वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है आपकी तरह। आपको कमज़ोर देखकर अगर दबाया जा रहा है, बार बार आपको परेशान किया जा रहा है, आपका हक छीना जा रहा है, आपकी खुशियाँ छीनी जा रही है, तो ऊपर से भगवान नहीं प्रकट होंगे आपको बचाने के लिए। आपको अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। ज़ुबान जब हमें मिली है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, दिमाग जब मिला है तो इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका हक किसी ने छीना है तो अपना हक वापस छीन कर लो। यूनिवर्स की शक्ति आपके साथ है, परमपिता परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है।
उदास होने की आवश्यकता नहीं है, न्याय सबको मिलेगा, सबके साथ न्याय होगा। परमात्मा के घर ना देर है ना अंधेर है, आपके साथ भी न्याय ज़रूर होगा। और देखो हरे रंग की पॉजिटिव एनर्जी, बुद्ध की ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है। वैसे भी बुद्ध अगर जुड़ा हुआ है तो आप बहुत मजबूत हैं अंदर से। आपकी वाणी, आपका संयम, आपका धैर्य आपको फल देगा। जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है ना, इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं आप मुझसे, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आप या आपकी संतान बुध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ 5 वाले लोग, मिथुन राशि भी आ रहे हैं। देखो मिथुन राशि के जो भी लोग इस वक्त कनेक्ट हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, आपकी भी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। देखो अजीब डाउनलोड आया, शादी टूटी है किसी की, यानी कि किसी का रिश्ता टूटा है, किसी का वैवाहिक जीवन खराब हुआ है। ये तो सब पर लागू नहीं होता है। शायद कोई एक ऐसा इंसान मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, या तो आप स्वयं, आपकी एनर्जी या आपके माध्यम से ये एनर्जी आ रही है। आपके घर में किसी की शादी ब्रेक हुई है या टूटने वाली है, या तलाक का मामला चल रहा है, केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, या तलाक फाइनल हो गया, या कोई तलाक नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं है, परंतु एक शादी जो साइलेंटली टूट चुकी है। भले ही कागज पर सिग्नेचर नहीं किया हो, परंतु एक रिश्ता जो भीतर ही भीतर टूट गया। ये क्या है, क्यों ये डाउनलोड आया, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। किसकी शादी टूटने की एनर्जी आ रही है? शादी, ऐसा नहीं कि दिल टूटा है, तब तो मैं कह सकती हूँ कि किसी से आप प्रेम करते हो, उसने आपको धोखा दिया और दिल टूट गया। नहीं, शादी का शब्द आ रहा है, विवाह का शब्द आ रहा है, यानी कि किसी का रिश्ता ब्रेक होने वाला है या हुआ है अभी अभी, या आपके घर में या परिवार के सदस्य में किसी की शादी टूटी है। क्या आपके माध्यम से एनर्जी आ रही है? जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और ठीक है, ये बहुत दुख की बात है, शादी नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन अगर टूटी है तो शायद इसके पीछे भी कोई कारण हो, आपका भला छुपा हो, परमात्मा ने कुछ और ही सोचा हो, है ना? ज़रूर मुझे बताइए। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, हाई एनर्जी लॉ अट्रैक्शन। इस चीज़ का मतलब समझो, परमात्मा आपको बहुत कुछ देने आए हैं, आपके आसपास की ऊर्जा बहुत हाई है, एनर्जी बहुत हाई है, लेकिन आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकती हो, आपको ईश्वर दे रहे हैं, यूनिवर्स की शक्तियाँ बहुत कुछ दे रही हैं, लेकिन आप आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तो जब इंसान बहुत बोलता है ना, तो उसकी सुनने की और समझने की शक्ति कम हो जाती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो, है ना? रील स्क्रॉल करने की बीमारी होती है कुछ लोगों को, दिन भर रात भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसे में अपने आसपास की सूक्ष्म शक्तियों को, परमात्मा के संकेतों को मनुष्य नहीं समझ पाता, क्योंकि दिन रात एंटरटेनमेंट में खोया हुआ है। कुछ लोग दूसरों की चुगली शिकायत में लगे रहते हैं, वो अपना जीवन, उसका सुख भूल जाते हैं। ईश्वर उनको क्या देना चाहते हैं, उनकी एनर्जी किस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन वो भूल कर दूसरों के जीवन में दखल देते रहते हैं। ऐसा यहाँ कोई तो इंसान जुड़ा हुआ है जिसको ईश्वर देना चाहते हैं। बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं आपको, बहुत एनर्जी आई है आपके लिए, लेकिन आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप मिसगाइड हो गए हैं। आप किसी अन्य तरफ आपका दिमाग जा रहा है और सफलता किसी और तरफ छुपी हुई है। बहुत ध्यान दें इस चीज़ पर, बहुत ध्यान दें, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। ये सुनहरा समय आपका चल रहा है, और अपने सुनहरे समय को छोड़कर आप किसी अन्य चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, तो मतलब कहते हैं ना, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है आपका। आपको लग रहा मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, आप सही दिशा में ही नहीं हैं, आप सही संगति में नहीं है। कभी कभी गलत संगति में भी जाकर ना मनुष्य अपनी एनर्जी खो देता है। यहाँ कोई तो मिसगाइड हो रहा है। मुझे ज़रूर बताइए, जिनसे भी रेजोनेट हो रहे हैं, आप या आपके बच्चे, क्या है, क्योंकि आपके दिन अच्छे चल रहे हैं लेकिन आपको मिल कुछ नहीं रहा। तो ये जिसको भी महसूस हो रहा है ना, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। देखो लास्ट डाउनलोड कह रहा है कि भेदभाव किया गया है यहाँ किसी के साथ। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके साथ अन्याय हुआ है, भेद हुआ है, भेदभाव किया गया है। जैसा शब्द जनरली तब होता है जैसे किसी के घर में बंटवारा हुआ, 3 बेटे हैं, आप दो को अच्छा खासा मिला और एक के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की गई, तब ये शब्द कहा जा सकता है कि भेद हुआ है हमारे साथ, है ना? दो बहुएं हैं किसी की, तो सास ने एक को तो बहुत सारा ज्वेलरी दिया, बहुत कुछ दिया, और एक को बहुत हल्के में निकाल दिया, तब ये बहू कह सकती है कि मेरे साथ भेद किया गया।
अगर आपकी ही 2-3 संतान है और आप किसी एक पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते, वो क्या पढ़ रहा है, उसके पास क्या है, क्या नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई मतलब नहीं, तब ये हो सकता है कि आप भेद कर रहे हैं। कुछ लोग बेटे और बेटियों के बीच भेद करते हैं ना, कुछ लोग बहू और बेटियों के बीच भेद करते हैं। तो यहाँ किसी के साथ तो भेदभाव हो रहा है, ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कोई भेदभाव का शिकार हो रहा है। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, और नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।